ये आज का मेरा 10वां एल्गो है, 10th एल्गो है और इस 10 में से 8 में मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। सिर्फ एक एल्गो में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ये जो 10th एल्गो है ये भी मेरा प्रॉफिट की तरफ जा रहा है और इसमें प्रॉफिट हिट हो गया है। इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन शुरू हो चुका है और मैं फर्स्ट एल्गो ट्रेड में आ चुका हूँ और पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा आई वाज नॉट वेल, तो मैं आउट ऑफ टच था। बहुत लोगों को ठीक से रिस्पांस भी नहीं दे पाया हूँ व्हाट्सएप पे, सो आई विल बी रिस्पॉन्डिंग देम नाउ और मैं बैक हूँ। एंड हाँ, तो जो आपने अभी क्लिप देखा मेरा आज की एल्गो टेस्ट का, आज की एल्गो समरी का, वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, रिजल्ट अच्छा दिख रहा था, बट ये इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। इसके पीछे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपका मेंटल स्टेटस, आपकी साइकोलॉजी भी मायने रखती है। सिर्फ एल्गो से नहीं होगा, एल्गो के साथ आपकी प्रेजेंस से भी होगा। ठीक है, तो हमेशा एल्गो अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी कल की ही बात है, कल मैंने लॉस बुक किया है, लॉस क्लोज करके गया हूँ मैं घर। एल्गो में भी लॉस हुआ और मुझे मैनुअल ट्रेड्स में भी लॉस हुआ, तो ये पार्ट ऑफ गेम है, ये होता रहेगा, हमेशा होगा। थोड़ी सी पेशेंस रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, पहले सिमुलेशन मोड में आए, पहले कॉन्फिडेंस गेन करें, उसके बाद ही ट्रेड्स को लें और मेरे ट्रेड्स को बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका मेंटल स्टेटस, आपका रिस्क रिवार्ड, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पॉकेट साइज, आपका पोजिशनिंग साइज, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। तो आज का पर्पस क्या है? आज का पर्पस भी वही है जो मैंने नया एल्गो स्ट्रेटेजी अपनी इस ऐप में डाली थी। पिछले 2-3 ट्रेडिंग में आपने देखा, मैंने उनको टेस्ट किया, उनका रिजल्ट ठीक था। फिर मैं आउट ऑफ टच हो गया और आज फिर इन नई स्ट्रेटेजी को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि एल्गो का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो सारे केसेस को नहीं देखेंगे लाइव, वो बोरिंग हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ज़रूर देखेंगे उन ट्रेड्स को। और इसमें एक नया फीचर डाला है उन ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, उनकी बहुत डिमांड थी इस फीचर की, तो उसको मैंने डाल दिया है। तो वो भी अब आपको इसमें मिलेगा नेक्स्ट अपडेट में, कमिंग अपडेट में आने वाले में। ठीक है, तो उस डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेड। पहला ट्रेड चल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में क्या होता है। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स हो चुके हैं एल्गो मेरे, दोनों प्रॉफिट में रहे हैं अभी तक। और ये फर्स्ट एल्गो था, ये सेकंड एल्गो था और सेकंड एल्गो में मैं थोड़ा जल्दी एग्जिट कर गया, वरना प्रॉफिट थोड़ा और मैं इसमें खींच सकता था। बट यू नेवर नो, आपको अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे स्टिक रहना चाहिए। बाकी का फुल मार्केट फुट मूव आप कैप्चर कभी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ डे इज़ गोइंग ऑन। आज का भी अभी जो शुरुआत हुई है ठीक हुई है, आगे देखते हैं कैसा रहता है। ओके, सो दिस इज 7th एल्गो, 8th एल्गो, इनफैक्ट 7 एल्गो में तक ट्रेड हुआ है, एक में स्टॉप लॉस हुआ है और 6 में प्रॉफिट बुक हुआ है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैक्सिमम सारे ही एल्गो में लगभग मेरा पार्शियल टारगेट हिट हुआ है। तो इस फीचर की वजह से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अपने केस को प्रॉफिट की तरफ क्लोज कर लेंगे, क्योंकि पार्शियल टारगेट के बकेट में जाने पे क्या होता है, आपका टारगेट भी हिट हो सकता है और आपका पीछे आने पे पार्शियल टारगेट भी हिट हो सकता है। अब इस फीचर को डिटेल में समझिएगा, खैर वो एक बात की बात है। तो ये ट्रेड चल रहा है, देखते हैं इसको। और इस ट्रेड में भी पार्शियल टारगेट मेरा हिट हो गया था। अब चलते हैं उस फीचर की तरफ जो मुझे आपको बताना है। तो ठीक है, अब इसका एक नए फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनर, ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। पहले इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स आते थे या बैंक निफ्टी के आते थे या बोलते थे, लेकिन अब ये टोटली न्यू स्क्रीनर है, नया स्क्रीनर है। अभी आया कहाँ से, इसके लिए चलते हैं। इसके यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पेज स्क्रीनर, इस पे चलेंगे। ये है टोटल ओवरऑल 200 प्लस स्टॉक्स का स्क्रीनर। वो स्टॉक्स हैं जो कि आपके डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ में भी लिस्टेड हैं। तो ये अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हैं और उसमें आप एक रेडी रखना चाहते हैं, एक स्क्रीनर चाहते हैं जहाँ पे आप आरएसआई की वैल्यूज या मूविंग एवरेजेस की वैल्यूज को निकाल के ट्रेड करते हैं, तो ये एक रेडी रिकनर है। लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके एफएनओ में भी लिस्टेड हैं। तो आप अगर इनसे, इनके बेस्ड पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए आसान हो सकता है। तो इसमें इंडिकेटर्स जो मैंने डाले हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये स्क्रीनर, पहले मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीनर टोटली देखिए, कोई आपका
एल्गो रेडी हो रहा है, शायद एक देखते हैं। एल्गो एक सी साइड का आया है और इसने ट्रिगर कर लिया है, ठीक है। तो इसको चलने देंगे, बात करते हैं स्क्रीनर की, ट्रेड चलने देते हैं, राइट। तो ये जो स्क्रीनर है ये टोटली टेक्निकल इंडिकेटर और डेटा बेस्ड है। इसमें कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटली फिल्टर्ड है इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर्स जो इसमें है वो है RSI आपका, 5 EMA और 20 EMA। तो 5 और 20 क्यों रखा है, क्योंकि जनरली जब हम 5 EMA 20 EMA से ऊपर पाते हैं तो उसको हम बुलिश मांगते हैं, और अगर 5 EMA 20 EMA से नीचे है तो उसको हम बेरिश मानते हैं। इसलिए ये दोनों मेन मूविंग एवरेजेस यानी एक्सप्लोनेशन मूविंग एवरेजेस में डाला है। उसके बाद इसमें ATR परसेंटेज है, ATR का परसेंटेज से ध्यान रखिएगा। तो ATR क्या होता है आप जानते हैं, एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि पिछले सर्टेन पीरियड में, अभी इसमें फिलहाल 14 पीरियड में मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो पिछले 14 कैंडल्स में वैल्यू क्या रही है, मूवमेंट क्या रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का, 5 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, 10 पॉइंट हुआ है या 25 पॉइंट हुआ है, ये उसको बताता है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं, ATR की वैल्यू क्या बताती है, कैंडल की मूवमेंट, राइट। तो ये जो वैल्यू होती है 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट, ये स्टॉक के साइज पे डिपेंड करता है। कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का है और उसमें पिछले 15 कैंडल में जो मूवमेंट आई है वो 10 पॉइंट की आई है, तो वो 10% हो गया उस टोटल स्टॉक की वैल्यू का या प्राइस का या LTP का। लेकिन अगर कोई स्टॉक की वैल्यू 50 रुपए ही है और उसमें अगर 10 रुपए का मूवमेंट आया है तो ये 20% हो गया। तो ATR को इसमें कन्वर्ट किया है परसेंटेज टर्म में, ठीक है, वैल्यू में नहीं। वैल्यू में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में ज़्यादा महंगा स्टॉक होगा तो उसमें आपका ATR वैल्यू ज़्यादा आएगी, सस्ता छोटा स्टॉक होगा, पेनी स्टॉक होगा तो उसमें ATR की वैल्यू कम आएगी। लेकिन जब हम परसेंटेज टर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो सबका बराबर आएगा। तो ये क्या होता है, आपको वॉलेटिलिटी बताता है कि वॉलेटाइल कितना है स्टॉक। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको वही स्टॉक चाहिए जो वॉलेटाइल हों, जो मूवमेंट दे रहे हैं पिछले काफ़ी देर से, उन्हीं को आप एक्टिव मांग सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेके आप बैठ जाएं उसमें मूवमेंट ही ना हो तो उससे क्या होगा, आपका डिके होगा, आपका ऑप्शन ट्रेड खराब हो जाएगा। इसलिए ATR को परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट आ रही है, कौन सा स्टॉक पीछे अपने 10-15 मिनट से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, राइट। तो ATR का परसेंटेज हो गया। उसके बाद इसमें ADX है। ADX आप जानते हैं स्ट्रेंथ बताता है, अगर किसी भी ट्रेंड की तरफ वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है वो बताता है। उसके बाद TSI है। TSI आप जानते हैं इंडिकेटर, अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में नहीं जानते तो यूट्यूब पे भरे हैं पड़े हैं वीडियो, आप उनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। TSI है। उसके बाद स्टॉच RSI है। स्टॉच RSI आपका RSI का एक फॉर्म है लेकिन फास्ट होता है उससे, वो भी इसमें डाला है। उसके बाद बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल तीनों डाले हुए हैं, और उसके बाद इसमें सुपर ट्रेंड डाला हुआ है, ठीक है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो मोमेंटम बताते हैं आपको। इसमें जो भी मैंने इंडिकेटर्स डाले हैं ना, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल होते हैं और आपको मोमेंटम बताते हैं, आपको ट्रेंड बताते हैं। तो वो इससे आपको स्टॉक पिक करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इन सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको एक रेडी रेकनर ट्रेंड दिया हुआ है कि उसका ट्रेंड क्या बता रहा है, स्टॉक का साइडवेज है या स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन है या स्ट्रॉन्ग सेल है या बाई है या सेल है या ओवर सोल्ड है या ओवर बाई है, ओवर बॉट है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रेंड बता रहा है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, इसको ऐसे मत देखिएगा, ये इन इंडिकेटर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है, अपने आप आया है ये। तो ये जो भी आपका रेडी रेकनर या जो भी स्क्रीनर है ये टोटली टेक्निकल बेस्ड है, इंडिकेटर बेस्ड है। आपको एक नज़र में उस सारे स्टॉक्स की वो इन इंडिकेटर्स की वैल्यू पता चल जाती है, जिससे आप फिल्टर करके अपना स्टॉक पिक कर सकते हैं, किस में आपको ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए या किस में सेल करना चाहिए, किस में बाय करना चाहिए, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन लगा के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई टिप नहीं है, कोई ट्रेड देने के लिए आपको टिप नहीं है, ये टोटली 100% टेक्निकल बेस्ड स्क्रीनर है जो आपको एक रेडी रेकनर देता है वो सारे स्टॉक्स का जो आपके FNO में लिस्टेड है, ठीक है। अब जो डैशबोर्ड पे आपको टॉप 14 दिख रहे हैं वो क्या है, वो इन्हीं स्टॉक्स में से आपको टॉप 14 स्टॉक्स आपके नजरों के सामने हमेशा रहेंगी। वो टॉप 14 स्टॉक्स उन 250 स्टॉक्स में से जिनमें एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसमें ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आपको सर्च ना करना पड़े, एक रेडी रेकनर आपको मिल जाएगा टॉप 14, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉप 14, राइट। ये आपको इंडिकेट भी करता रहेगा कि इसमें बाई का ट्रेंड आ रहा है, सेल का ट्रेंड आ रहा है, बट थोड़ा सा स्टडी करके उसको ट्रेड आप ले सकते हैं स्टॉक्स को जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये टॉप 14 सिलेक्ट कैसे किए मैंने, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन 250 स्टॉक्स में से ये टॉप 14 स्टॉक्स यहाँ पे डाले हैं, उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको मैं इसमें चार्ट में नीचे डाल के भी दे दूंगा, लिख के भी दे दूंगा, ताकि आपको हमेशा
पता रहे, राइट। तो इसमें जो सबसे पहले वेटेज दिया है 20% का आउट ऑफ 100% एडीएक्स को दिया है। एडीएक्स में जिसमें एडीएक्स की वैल्यू हायर है उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद इसके आरएसआई को दिया है, आरएसआई को भी 20% का वेटेज दिया है। उसके बाद इसमें स्टॉच आरएसआई को दिया है क्योंकि वो फास्ट होती है, और एटीआर के परसेंटेज को दिया है क्योंकि एटीआर का परसेंटेज जिन स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा हाई होगा उसमें ही सबसे ज़्यादा मोमेंटम होगा, वॉलेटाइल सबसे ज़्यादा वही होंगे स्टॉक्स, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वही स्टॉक्स बेहतर होते हैं। और उसके बाद इसमें टीएसआई को दिया है वेटेज। तो ये वो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप क्विकली एक नज़र में समझ में आता है कि इन स्टॉक्स में चाल हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, ट्रेड लेने लायक हो सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इनके बेसिस पे ये टॉप 14 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके आपका डाल दिए हैं रेडी रखने के तौर पे, और बाकी आपका ओवरऑल स्क्रीनर आपका इस पेज पे है, राइट। ये एवरी 5 मिनट में अपडेट होगा, आप इसको मैनुअली क्लिक करके भी अपडेट कर सकते हैं। ये आपको हमेशा नए स्टॉक्स, नई वैल्यूज, लाइव प्राइस के बेसिस पे नया स्क्रीनर अपडेट करके देता रहेगा, राइट। और जो आप देख रहे हैं, ये जो एल्गो ट्रेड हुआ था, अभी आया था, वो मेरा पीछे से पार्शियल प्रॉफिट हिट हो गया इसमें, टारगेट मेरा हिट हो गया, प्रॉफिट इसमें मैंने बुक कर लिया है। तो इट वाज 9th एल्गो ऑफ द डे, और इसमें अभी तक 8 एल्गो मेरे प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो आज का पर्पस जो वीडियो का था वो ये जो स्क्रीनर बनाया है इसमें वो आपको देने का था। ये अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।